विशुद्ध चक्र पर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नीचे से सुषुम्ना नाड़ी से उठ रही ऊर्जा जब उस ऊर्जा के साथ में जाकर टकराती है तो इस चक्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और यह चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रकार से श्रेणी में आगे चलते हुए जब ये सारे चक्र की लाइन क्लियर हो जाती है, सब ऊर्जा ऊपर उठने लग जाती है, तो साथ ही साथ जब साधक अपने सभी नियमों को फॉलो करते हुए, सभी नियमों को धारण करके, ब्रह्मचर्य को धारण करके, व्रत वगैरह रखते हुए, ऊर्जा जाप करते हुए सब कुछ आगे बढ़ता जाता है, अपने इष्ट के प्रेम में डूबा रहता है, तो उसकी ऊर्जा उठ करके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। जब उस साधक की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद में उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ दिव्य अनुभव भी होते हैं, कुछ साधारण अनुभव भी होते हैं। इस वीडियो में दिव्य अनुभवों को ना गिनते हुए हम साधारण अनुभवों की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो साधारण व्यक्ति के लिए चल रही है। तो साधारण व्यक्ति को दुनिया के निम्न प्रकार के सत्य प्राप्त होने लग जाते हैं कि मैं क्या इस मोह माया और व्यर्थ की दुनिया में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, कि मैं उसके मस्तिष्क पे से मोह का एक जाल, मोह का अंधकार हट चुका होता है और वो निम्न प्रकार के सत्यों को जान चुका होता है, जिसके कारण वो अब अपने निम्न प्रकार की दुविधाओं से मुक्त होकर के सभी तरीके से अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर देता है। और जब कोई साधक इस प्रकार से अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर देता है और अपने नियमित अनुसार आगे बढ़ता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो उसकी ऊर्जा निकल के ब्रह्मानंद से, परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। अब जब उसकी ऊर्जा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो जाने अनजाने में वह साधक अपने सभी प्रकार के दुष्कर्मों से, दुष्नियमों से, दुष्व्यक्तियों से अतः निम्न प्रकार की दुष्क्रियाओं से मुक्त हो चुका होता है तथा वो अपने भोग विलास, लालच इत्यादि सभी दुष्गुणों से मुक्त हो चुका होता है। केवल उसके अंदर बचते हैं तो दिव्य गुण, दिव्य आत्मा, जो दिव्य आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त होने के लिए सक्षम है। और वो आत्मा जीते जी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जो आत्मा अपने सारे दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो चुकी होती है। पर लोग केवल भक्ति को, पूजा पाठ करना ही भक्ति समझते हैं। वो पूर्ण रूप से भक्ति को समझ भी नहीं पाते हैं और वो परमात्मा पे और हनुमान जी की शक्तियों पे उंगली उठाते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, पर मैं कहता हूँ आप इन क्रियाओं को एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे बताना कि प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब तक आप कुछ आजमाते नहीं तब तक आप